का छोटे छोटे बच्चों को रात के समय भूख लगती है तो माखन मिश्री खिला दे। रात के समय छोटे बच्चे भूखे होते हैं, तेरा लाला भूखा होगा, माखन मिश्री खिला दे। मैया यशोदा ने कहा पहल वो भी किया। अरे माखन मिश्री मन ही न भावे, माखन मिश्री मन ही न भावे, कहिया दूध मलाई न खावे, कहिया दूध मलाई न खावे। आपन ऐशोरगन मचावे, आपन ऐशोरगन मचावे। कैसो करो कहाँ लई जाऊं, कैसो करो कहाँ लई जाऊं, पल में रात नवेला चले रहो, लालन को माखन खिलौना, चले रहो लालन को माखन खिलौना। अरे माखन चंद्र खिलौना, लाला माखन चंद्र खिलौना, चले रहो लालन को माखन चंद्र खिलौना। चले रहो लालन को माखन चंद्र खिलौना। चले रहो लालन को माखन चंद्र खिलौना। ध्यान दे, भगवान का नैया का रोना बंद नहीं हुआ। और जब भगवान का रोना बंद नहीं हुआ तो नंद बाबा आ गए। नंद बाबा ने कहा यशोदा लाला को काहे रुलाया। यशोदा जी कहे बाबा पूछो ना का कहे। अब तक तुम्हारा लाला संसार की चीजें मांगत कहा तो मैं देख चली गई हूँ, अब तुम्हारा लाला आसमान की चीजें मांगने लगा ना। कहा मतलब कहा ये मांगत चंद्र खिलौना, लाला तोरो मांगत चंद्र खिलौना। बाबा चंद्रमा को मांग रहा है। तो नंद बाबा जान के कि लाला बड़ा नटखट है, तो नंद बाबा ने भगवान कन्हैया को लिया। अब भगवान कन्हैया को लेके अट्टालिका के ऊपर चढ़ गए। और जहाँ नंद बाबा महलों के ऊपर गए, भगवान को लेके लेट गए, तो नंद बाबा ने भगवान कन्हैया ने आंखें बंद किया। और जहाँ भगवान ने आंखें बंद की तो नंद बाबा को लगा कि मेरा लाला सो गया। तो नंद बाबा नीचे उतर गए। ध्यान दे, जहाँ नंद बाबा नीचे उतर गए तो अब आकाश मार्ग से चंद्रलोक से चंद्रमा चल पड़ा। और चंद्रमा चल करके गोकुल में आया। अब भगवान कन्हैया के पैरों के नीचे बैठ गया। और चंद्रमा दोनों हाथों से परमात्मा के चरण दबाना शुरू किया। भगवान ने आंखें खोली तो चंद्रमा को देखा। भगवान ने कहा चंद्रमा तुम। चंद्रमा ने कहा प्रभु मेरी कमी क्या है, मेरा कसूर क्या है। अभी आप अपनी मैया से कहते थे मैं चंद्रमा से खेलूंगा। भगवान बोल गए कहा चंद्रमा ये तो मैंने बाल लीला किया था, बाल बुद्धि में कहा था। चंद्रमा ने कहा नहीं प्रभु आप मेरी कमी बताओ। भगवान कन्हैया बोल गए कहा चंद्रमा कमी कुछ नहीं है, जल्दी से यहाँ से चला जा, अन्यथा मेरे माता पिता आ गए तो सारा भेद खुल जाएगा। चंद्रमा चरणों में गिर गया। कहा प्रभु अगर चंद्रलोक से चल के धरातल पर आया हूँ, इतनी ऊंचाई से चल के मर्त्यलोक में आया हूँ, तो आप मुझे वरदान दो तब जाऊंगा। भगवान ने कहा चंद्रमा चाहे जो मांगो परंतु जल्दी से चला जा। तो चंद्रमा ने कहा प्रभु मेरी मांग ये है कि आज के बाद आपके नाम के साथ में मेरा भी नाम जोड़ जाए, अपने नाम के साथ में मेरा भी नाम जोड़ लो। भगवान ने कहा दिया। और उसी दिन से भगवान कन्हैया का एक नाम और बदल गया। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। भगवान ने चंद्रमा को भी अपनी शरण में लिया। ध्यान है अब भगवान कन्हैया थोड़ा धीरे धीरे बड़े हो गए। जब भगवान बड़े होने लगे तो भगवान ने चोरी करना शुरू किया। और भगवान चोरी करते सबके घर की नहीं करते। भगवान चोरी उसी के घर की करते जिनके घर का दूध दही मथुरा के बाजार में बिकने जाता है। मानो भगवान कहते हैं दूध दही अमृत है, अब तुम स्वयं नहीं खा रहे, दुश्मनों को खिला रहे हैं, राक्षसों को पिला रहे हैं। तो भगवान दूध दही की चोरी करते जिनके घर का बिकने जाता। क्यों? क्योंकि दुनिया में दूध पूत दोनों, हमारे जीवन में नहीं बल्कि माताओं के जीवन में दो चीजों का बड़ा महत्व है कि दुनिया में दूध पूत दोनों। आज देख लिया हमसे तुमसे एक लोटा एक लीटर एक बाल्टी दूध गिर जाए तो कोनो गम न हो, लेकिन अगर माताओं से 4 बूंदा दूध भी गिर जाएगा तो पहले वाला पानी से पोती है, फिर गोबर से लिपी है पोती है, और धोती का छोर पकड़ के तीरना चढ़ी जो है। क्यों? क्योंकि दुनिया में दूध पूत दोनों यह बड़ी वस्तु कहलाती है।
जो आत्मा इसे त्यागती है तो वह परमात्मा को पाती है। जो आत्मा इसे त्यागती है दुनिया में दूध दूध दोनों ये बड़ी वस्तु कहलाती है। चोरी करना शुरू किया। भगवान एक दिन सवेरे सवेरे मोहल्ले में एक काकी के यहाँ पहुंच गए। भगवान का नहीं बोल के काम काकी आज तेरे घर का जितना दूध दही हो तो सब मेरी माता यशोदा ने मंगाया है। तो काकी ने कहा कन्हैया क्यों मंगाया है? भगवान कन्हैया बोल के काका की आज हमारे घर में साधु बाबा नागा बाबा है। तो काकी ने कहा कन्हैया तुम्हारे घर में जो इतनी गौ स्वयं लगती है तो भगवान कन्हैया बोल के काका की कल के दिन ऐसा भा के जितने बछवा सब खूंटा से छुटा है सब गाय पियाली नैया को बूंदा नहीं बचे। तो काकी ने कहा कैसे ले जाएगा? तो भगवान कन्हैया ने बजाई ताली और जहाँ भगवान ने ताली बजाई तो 5-5 साल की 7-7 साल की भगवान की शाखा मंडली इकट्ठा हो गई। और किसी ने काकी के घर का मटका उठाया, किसी ने मटकी उठाई, किसी ने घड़ा उठाया और सब भगवान के साथ गए। और बीच गाँव में बरगद का विशाल वृक्ष तो उसी के नीचे बर्तन रख दिया। भगवान कन्हैया बीच में बैठ गए, साथी चारों तरफ बैठ गए। अब बरगद के पत्ते तोड़ के काकी के घर का जितना दूध दही था चाट चाट के खाना शुरू किया। जय सवेरे के 8-9